नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगढ़ डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। श्री दरबार साहिब के बारह श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा दी गई सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। ये हमला उस समय हुआ जब सुखबीर बादल श्री दरबार साहिब के दर्शनी ड्यूटी में सेवादार की ड्यूटी निभा रहे थे। वे आसपास सेवादारों से घिरे हुए थे। हमलावर सुखबीर से महज 3 कदम की दूरी पर था। सुरक्षा गार्ड भी उसकी हरकत पर नजर रख रहा था। अचानक उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सुखबीर सिंह बादल पर गोली चला दी। सुखबीर सिंह बादल इस हमले में बाल बाल बच गए। इस बीच श्री दरबार साहिब के सुरक्षा गार्डों और सेवादारों ने हमलावर को काबू कर लिया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के एक पोस्ट में ग्रेनेड हमला हुआ। गनीमत ये रही कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। आतंकवादियों ने सेना के पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंके, जिनमें से केवल एक ही फटा और घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल हिंसा को लेकर हो रही सियासत के बीच हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आज बुधवार को संभल दौरे के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें संभल जाने की इजाजत नहीं मिली और उन्हें हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किए बिना ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा। संभल में बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसके चलते राहुल प्रियंका को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया और वहीं राहुल गांधी के काफिले को रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम के पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए हैं और कल शाम 5:30 पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्रालय की शाखा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने देश में 1700 स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप खातों की पहचान की है, जिन्हें ब्लॉक किया जाएगा। दरअसल इन खातों का इस्तेमाल डिजिटल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे गैर कानूनी कामों के लिए हो रहा है और केंद्र सरकार ने यह जानकारी लोकसभा में दी। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर 2024 तक सरकार ने 6,69,000 से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 IMEI ब्लॉक कर दिए हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और एक बार फिर भाजपा को दिल्ली में आपने बड़ा झटका दिया है। अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर जाटो समाज के बड़े नेता प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थापित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को सीएम भगवंत मान ने आज बुधवार को जनता को समर्पित किया। यह प्रतिमा 35 फुट ऊंची है। उद्घाटन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से पुख्ता तैयारियां की हुई थी और इस मौके पर सीएम मान ने शहीद आजम भगत सिंह को नमन किया। वही जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों को भी निशाने पर लिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 9वां दिन हो गया है। डल्लेवाल की सुरक्षा को देखते हुए खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा स्थल पर किसानों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। 40-40 किसान वॉलंटियर हाथों में लाठियां लेकर 3 लेयर में 24 घंटे पहरा दे रहे हैं और वहीं किसान 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह किसानों को उनका हक दिलाने के लिए आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं किसानों ने 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कैथल जिले के गांव नरड़ में वर्ष 2019 में हुई सुनील नाम के युवक की हत्या मामले में कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शूटर की भूमिका निभाने वाला नरड़ गांव का गुरमेल सिंह भी शामिल है। कैथल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने अपने 80 पेज के फैसले में गुरमेल के अलावा नरड़ निवासी विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक उर्फ शोकी, गौरव फर्श माचरा निवासी अंकित, संदीप और राजकुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 19 सितंबर की रात को रोहतक सोनीपत रोड स्थित बलियाना मोड़ स्थित शराब ठेके के अंदर 3 युवकों की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए थे। हत्या के बाद राहुल बाबा गैंग के सोशल मीडिया पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। उसमें आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। रोहतक में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें ट्रिपल मर्डर आरोपी राहुल बाबा सहित 3 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। क्रॉस फायरिंग में तीनों बदमाशों को गोली लगी और तीनों बदमाश इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराए गए। इलाज के दौरान यूपी के रहने वाले बदमाश दीपक की मौत की सूचना मिली है, लेकिन अभी पुलिस बोलने के लिए तैयार नहीं है।
फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।